हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट और इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट एनालिसिस का अगले वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, करंट और इलेक्ट्रिसिटी का जो हम सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कंसेप्ट हम दे रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंटली यूज होता है कहाँ पे? आपको जेई मेंस, जेई एडवांस और जेई नीट में, एज वेल एज 12th के जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर था, वहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क होता है क्वेश्चन, जो आपके 12th के एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस 100 वोल्ट हम एक बैटरी लगाए हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी का जो पावर जो हम देखते हैं कितना पावर का बैटरी है, उसको लिखते हैं ईएमएफ लिखते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लिए होंगे। अब देखो, जहां पर भी ये ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे मैंने क्या मान लिया है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जीरो लिख दूंगा। ओके, और हमको पूछ रहा है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल एट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे हमको करंट भी बताना है और इसका पोटेंशियल कितना होगा ये पॉइंट का, और बी पॉइंट को, इसको भी हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको जो बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो हमको चाहिए V इजकल टू आई इंटू आर। क्या होना चाहिए? V इजकल टू आई इंटू आर होना चाहिए। अब देखो, V जो है वो वोल्टेज है, और यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, या E दिया हुआ है, कितना दिया है, E। I हमको पता नहीं है और R हमको पता है। तो R हमको पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे I का वैल्यू पता करेंगे, और V हमको दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो I का वैल्यू पता करेंगे। और R भी जो दिया हुआ है हमको डायरेक्टली नहीं दिया है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई भी सर्किट सीरीज में रहता है, ठीक है ना, कोई भी सर्किट अगर सीरीज में रहता है, तो उसके आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली उसको जोड़ देते थे। हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट अगर मैं पूछूं, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो लिखेंगे सर 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। इसको बोलेंगे 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया, और हमको वी कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया है, 100 वोल्ट। आई हमको पता नहीं है, आर कितना आ गया मेरा, 10 ओम आ गया। ओके, अब आई निकालना चाहूं मैं, तो आई इजकल टू क्या करेंगे बाबू, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम कर देंगे। तो देखिए यहां से ये कट जाएगा, कितना आएगा मेरा जी, कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। यानी इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना एम्पियर का होगा, 10 एम्पियर का होगा। यहां पर भी कितना का होगा, 10 एम्पियर का होगा। यहां पर भी कितना का होगा बाबू, 10 एम्पियर का होगा। एक बात हमको और इसमें याद करने वाली है, अगर कहीं भी सीरीज हो, कहीं भी सीरीज है, और जो करंट आपका बैटरी से निकल रहा है, बैटरी से यहां से सप्लाई हो रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें सभी सीरीज में एक समान करंट फ्लो होता है। सभी सीरीज में एक ही करंट फ्लो होगा, यानी 10 एम्पियर यहाँ पर भी होगा, 10 एम्पियर यहाँ पर भी होगा, और 10 एम्पियर यहाँ पर भी होगा। अब देख, इसका मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहूंगा। क्या निकालूंगा, वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहूंगा। यहाँ पर मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 100 वोल्ट है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट होगा। और यहाँ पे कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। कितना है जी, यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। अब देखो, यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो इसके बीच जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इजकल टू, हम भी इजकल टू आई इंटू आर लिखते हैं। आई इजकल टू कितना है बाबू, 10 है, और आर इजकल टू कितना है, यहाँ पे 5 है। कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 वोल्ट। यानी इस सर्किट में 5 ओम जो दिख रहा है आपका रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 50 का होगा। 50 वोल्ट ड्रॉप कर जाएगा, यानी 100 में से 50 यहाँ पे ड्रॉप कर गया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं पूछूं VA इजकल टू, मैं लिखना चाहूं VA इजकल टू क्या होगा, तो मैं लिखूंगा सर, पहले तो 100 जा रहा था, इसमें से ड्रॉप कितना हो गया, 50, तो अब कितना बचा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 50 वोल्ट। यानी VA इजकल टू कितना आ गया मेरा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे VA इजकल टू
50 वोल्ट होगा। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, बी पॉइंट पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब देखो करंट तो मेरा सेम रहेगा इस सर्किट में, कितना है 10 एम्पियर, तो 10 इंटू यहाँ इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर होगा। V कितना है बाबू, V निकालना है हमको सर, 10 है ये, R कितना है 3 है, कितना हो गया 30 हो गया, 30 वोल्ट हो गया ये। क्या आया यहाँ पे कितना आया 30 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा 30 वोल्ट होगा, 30 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देख यहाँ पे कितना था 50 वोल्ट था, और ड्रॉप कितना हो गया 30 वोल्ट, तो बचा कितना, यहाँ पर जो बचेगा ना इसी को बोलते हैं VB, इसको बोलेंगे 50 माइनस 30 इक्वल टू कितना होगा 20 वोल्ट। ये VB का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे VB इक्वल टू क्या लिखेंगे 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 वोल्ट, यानी VB का वैल्यू भी मिल गया हमको और VA का वैल्यू भी मिल गया हमको। ठीक है, यानी दोनों वैल्यू हम गेट कर लिया यहाँ पे। इस प्रकार का क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए क्या करते हैं बाबू, सर्किट को पहले देखते हैं कि पूरा सीरीज में है और वोल्टेज दिया हो, तो पहले सीरीज को इक्विवेलेंट हम करेंगे। ठीक है ना, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 10 ओम आया, 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम किए तो 10 ओम आया, और 10 ओम आया उसको यूज करके हमने ये वाला फॉर्मूला लगा करके V इक्वल टू I इंटू आर जो ओम्स लॉ का है इसको लगा करके हमने यहाँ से करंट निकाल लिया। और करंट के बारे में जानते हैं कि किसी भी सीरीज वाला सर्किट होता है उसमें करंट हर एक पॉइंट पे इक्वल मात्रा में मिलता है, इक्वल क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे सब में कितना होगा 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अगर मैं पूछूं कि 2 एम्पियर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा जी 2 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू क्या लिखेंगे I इंटू आर, करंट तो हो गया मेरा 10, R हो गया 2, कितना हो गया बाबू 20 वोल्ट। अब देखिए यहाँ से 20 वोल्ट गया, कितना गया VB का वैल्यू कितना था 20 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो गया 20 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा बाबू 20 में से 20 चला गया तो 0 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा 0 वोल्ट हो गया, यानी 20 जो यहाँ पे मिला टोटल के टोटल खर्च हो गया कहाँ पे, यहीं पे खर्च हो गया। मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा जी कितना मेरा वोल्टेज होगा, तो देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट आया हुआ है पहले से। किस तरह लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं पूछूं इसको पॉइंट C अगर दे दूं मैं तो पूछूंगा कि VC यानी वोल्टेज ड्रॉप एट पॉइंट C कितना होगा, तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, कितना आया था 20 आया था 20। ठीक है, और यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना था 20, यानी 20 माइनस 20 करेंगे तो 0 वोल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट पहले से दिया हुआ है। इस प्रकार हमारा इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, किधर गया, एक और क्वेश्चन है आपका जिसको हम करेंगे, ये समझ गए होंगे आप कैसे निकाला जाता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम बेसिकली लॉ ऑफ ओम्स लॉ को यूज करके, ठीक है, और हम पोटेंशियल और करंट निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे एक आपका वोल्टेज दे दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस दे दिया रहेगा, एक यहाँ पे वोल्टेज दे दिया रहेगा, यहाँ पर भी आपका एक रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा और इसको जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज दे दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 30 वोल्ट है और यहाँ पे 40 वोल्ट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये यहाँ पे मान लो 2 ओम है, ये भी कितना है 2 ओम है, तो पूछ रहा है कि इस सर्किट में इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे बाबू, सबसे पहले क्या करते थे कहीं भी हम 0 मान लेते थे। इसमें अगर एक जगह हम 0 मानेंगे तो सभी जगह 0 हो जाएगा, क्योंकि इस तार में कहीं भी न कोई बैटरी है न कोई रजिस्टर है, इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो 40 वोल्ट लिख देंगे, अगर ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता तो क्या लिखते थे -40 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है
पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर देखो, ये कैसे जुड़ा हुआ है, यहां पर होगा 10 वोल्ट लिखेंगे। कितना लिखेंगे बाबू, 10 वोल्ट लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब इसके अक्रॉस अगर मुझे पूछा जाए, इसके अक्रॉस पूछा जाए कि कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो क्या करेंगे, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर देंगे। यानी डेल्टा भी यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, कितना आएगा, 30 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आई लिखूंगा तो आई इक्वल टू होता है हमारा वी बाई आर, यानी 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 50 एम्पियर हो जाएगा, 15 एम्पियर हो जाएगा। और उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा, 40 वोल्ट टू 10 वोल्ट होगा। कितना एम्पियर होगा, 50 एम्पियर हो जाएगा। अब इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में देखो, इस पॉइंट पे कितना है बाबू, 30 वोल्ट लिखेंगे। देखो कहीं भी इस तरह बैटरी दिया हो तो जो पॉइंट यहाँ पर लेंगे वही पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये टोटल सर्किट यहाँ तक ले 30 वोल्ट ही होगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे कितना वोल्ट है, 30 वोल्ट है, और यहाँ पे कितना है, 0 वोल्ट है। इसके बारे में हमको पूछ रहे हैं, इसके अक्रॉस पूछ रहा है, इसके बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और कितना करंट फ्लो होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा भी निकालने, क्या निकालेंगे, डेल्टा भी निकालेंगे। डेल्टा भी क्या कहता है कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल होता है 30 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल कितना होता है 10 वोल्ट। कितना आ गया बाबू, 20 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। जैसे हमको वोल्टेज निकल गया इसके अक्रॉस, तो क्या मैं इसके अक्रॉस आई निकाल लूंगा। आई इक्वल टू होता है V इंटू आर। क्या होता है, V इंटू आर। V है मेरा 20 वोल्ट, आर कितना है 2, तो यहाँ पे आई कितना होगा, 40 एम्पियर हो जाएगा। आई कितना होगा, 40 एम्पियर हो जाएगा। और जो आई मेरा आ गया 40 एम्पियर, उसका डायरेक्शन किधर होगा, उस करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, यानी हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो मैं डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 40 एम्पियर। इस प्रकार ये क्वेश्चन में मेरा बन के तैयार हो गया। आप इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड यूज करके, पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करके आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन आपको लिख दूं, ठीक है।